हे एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ अवंतिका श्रुति। अभी तक हमने एक्सरसाइज 7B के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, बट कुछ क्वेश्चंस आपके एज से रिलेटेड रह गए थे। तो आज हम वही एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया है, राजू इज़ 19 ईयर्स यंगर दैन हिज कज़न। देखो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो आप सॉर्ट कैसे करोगे। यहाँ पे किस कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है, कज़न के बीच में हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप कज़न की एज लिखेंगे। हमने मान लिया लेट कज़न्स एज इज़ इक्वल टू एक्स। कैसे माना, राजू की एज कितनी है, 19 ईयर्स यंगर है। यंगर का मतलब होता है छोटा है। राजू अपने कज़न से 19 साल छोटा है, तो हमने उसकी कज़न की एज को हमने मान लिया एक्स, और उसके कज़न की एज को हमने मान लिया एक्स माइनस 19, क्योंकि 19 साल छोटा है अपने कज़न से, तो एक्स माइनस 19 की हो गई राजू की एज। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, 5 साल बाद। अब 5 साल बाद देयर एजेस, उनकी एज विल बी इन द रेशियो। तो 5 साल बाद उनकी एज रेशियो में दी है, तो पहले तो हम 5 साल बाद मतलब उसमें 5 साल और ऐड कर देते हैं। 5 साल बाद 5 साल और उनकी एज बढ़ जाएगी ना, तो वही करते हैं यहाँ पे। राजू की एज क्या हो जाएगी, एक्स माइनस 19 तो पहले थी, 5 साल के बाद कितने होंगे, 5 प्लस ऐड हो गई, तो प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस। 19 में से 5 गए 14, साइन आएगा बड़े वाले नंबर का। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, कज़न की एज में भी 5 साल ऐड हो जाएंगे, तो एक्स प्लस 5 आ जाएगी कज़न की एज। आप क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से, इसमें रेशो दिया है, रेशो दिया है राजू और कज़न का। तो पहले राजू की एज लिखेंगे, फिर कज़न की एज लिखेंगे। तो देखिए राजू की एज कितनी है, एक्स माइनस 14, फिर कज़न की एज कितनी है, एक्स प्लस 5। अब यहाँ पे इक्वल टू, रेशो दिया था आपको 2:3 रेशो दिया है, 2:3। तो कैसे, जब भी रेशो लिखते हैं हमेशा मल्टीप्लाई एक्स से करते हैं, तो 2x अपॉन 3x हो जाएगा। ठीक है, अब x से तो x कट गया क्योंकि मल्टीप्लाई में, और क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, अब सॉल्व करते हैं। 3 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो कितना कितना आएगा, 3x माइनस साइन उतार दीजिए, 14 3 जा 42 आ गए। अब 2 की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे 2x आएगा, और प्लस का साइन 2 5 जा 10। अब हम x और x एक साथ लिखेंगे, 2x माइनस 2x इधर चला जाएगा, 2x माइनस 3x माइनस 2x आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10, और ये माइनस का किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 10 प्लस 42, नंबर इस साइड, एक्स एक्स इस साइड, तो 3 माइनस 2x इक्वल 42 प्लस 10। अब 3 में से 2 गए, 1 बचा, एक्स लिख देंगे इसको यहाँ पे, और इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा 52। तो एक्स किसकी एज थी, कज़न की एज थी। हमने ऊपर माना था ना, लेट कज़न्स एज इक्वल्स टू एक्स, तो कज़न की तो एज आ गई, उसके चचेरे भाई की एज आ गई 52। अब उसकी एज कितनी है, वो अपने कज़न से 19 साल छोटा है, तो उसमें से 19 ईयर्स माइनस कर दो, तो वही का राजू की एज हो गई 52 माइनस 19, तो इक्वल 33 ईयर्स का। तो राजू की एज है 33 ईयर्स, और उसके कज़न की एज है 52 ईयर्स। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 19 क्वेश्चन देखते हैं। अ फादर इज़ 30 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन। तो कंपैरिजन किसके बीच में रखा है, अपने बेटे के बीच में। तो पहले हम बच्चे की एज मानेंगे, लेट सन एज इज़, सन की उनकी उसके बेटे की एज कितनी है, एक्स मान लेंगे। ठीक है, तो फादर की एज कितनी है, तो फादर 30 ईयर्स ओल्डर है। ओल्डर मतलब प्लस करेंगे एज, मतलब बड़े हैं, यंगर मतलब छोटे, मतलब माइनस करना होता है यहाँ पे। ठीक है, तो करेंगे, फादर जो है अपने बेटे से 30 साल बड़े हैं, तो क्या हो जाएगी, फादर्स एज इक्वल कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 30, अपने बच्चे से 30 साल बड़े हैं। ठीक है, दूसरा देखो यहाँ दिया है आफ्टर 12 ईयर्स। अब 12 साल बाद की बात हो रही है, मतलब दोनों में 12 साल ऐड होंगे। तो मैन, अब ये तो बाद में पढ़ेंगे, पहले 12 साल ऐड कर देते हैं। सन की एज कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 12, 12 साल बाद। ठीक है, और फादर की एज कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 30 प्लस 12, इसमें से पूरा 12 ऐड कर देंगे, कितना बचेगा 42 ईयर्स, एक्स प्लस 42। ठीक है, आप क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द मैन विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। 12 साल बाद, जब आपने 12 दोनों में ऐड कर दिए, एक फादर की एज ये आ रही है और सन की एज ये आ रही है, जब इसमें हमने 12 ऐड कर दिए, तो इसमें बोला है जो मैन है, जो फादर हैं, वो अपने बेटे के 3 गुना है एज के। जो फादर हैं अपने बेटे के 3 गुना है, तो कैसे लिखोगे, एक्स प्लस 42 इक्वल, जो फादर की एज जितनी है वो अपने बेटे कितने 3 गुना एज के हैं, तो 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे और कुछ नहीं करना, एक्स प्लस 12। ये सन की एज है, ये फादर की एज है। फादर कितना है, फादर इज इक्वल टू 3 टाइम्स, 3 मल्टीप्लाई अपने सन की एज के। इसको सॉल्व करना, कुछ नहीं करना।
3 × x 3x, 3 12 12 3 36, ठीक है। अब देख लीजिए 42 नंबर एक साथ देख लीजिए, -36 नंबर को हमने इधर भेज दिया और 3x माइनस एक्स इधर चला जाएगा। मैंने x को इधर क्यों लिखा, क्योंकि अगर मैं 3x को इधर भेजती तो ये माइनस का आता है और एज कभी माइनस की नहीं होती, ठीक है। तो बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले में से मैंने माइनस कर दिया इधर पे। अब देखो माइनस करिए, 12 में से 6 गए, 6 इक्वल 3x माइनस 1x इक्वल 2x। तो देख लीजिए 2x किसके इक्वल आ रहा है, 6 के। आगे पीछे कर सकते हैं इक्वल में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6/2, तो x की वैल्यू आ गई 3s, ठीक है। तो x हमने किसकी एज मानी थी, बच्चे की, तो बच्चा की एज आ गई। सो सन एज, उनके बेटे की एज कितनी है, 3 साल का बच्चा है, 3 ईयर्स। तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, x + 30, तो फादर एज कितनी हो जाएगी 33 ईयर्स, कि फादर अपने बेटे के 30 गुना ज़्यादा है। x 3 + 30 दैट इज़ 33 ईयर्स, और यही आपका आंसर है। सन की एज 3 ईयर्स है तो फादर की एज कितनी हो जाएगी 33 ईयर्स। एक बार और क्वेश्चन को देखते हैं। हमने इसमें माना था सन की एज, बेटे की एज x है और फादर उसके 30 गुना ज़्यादा है, ईयर्स बड़े हैं, तो 3 + x + 30 हो गया। 12 साल बाद की बात हो रही, दोनों में 12 साल ऐड हो जाएंगे। अब बच्चा का x + 12 हो गया, उनके फादर x + 42 हो गए, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया था जो फादर की एज है वो अपने बेटे के 3 गुना है, तो हमने वही करा, जो फादर की एज हमने यहाँ पे लिखी इक्वल कर दी 3 × अपने उनके बेटे की एज के। अब कुछ नहीं, इसको सॉल्व करा, x की वैल्यू निकाली, अब यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन आपको रेशियो में दिया है। आपको बताया था रेशियो में जब भी एज आती है, कोई भी नंबर आता है, उसको x से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ दिया है द एजेस ऑफ सोनल एंड मनोज आर इन द रेशियो ऑफ 7:5, तो यहीं से कर लीजिए। पहले यहाँ पे सोनल लिखा है तो मान लेंगे लेट सोनल्स एज, सोनल की एज कितनी हो जाएगी, हमने 7:5 मतलब 7x हो जाएगी, और मनोज की एज कितनी हो जाएगी, मनोज एज हो जाएगी आपकी 5x। यहाँ 7 सोनल की है, 5 किसकी है, मनोज की, तो मनोज की एज हो जाएगी 5x, ठीक है। अब यहाँ बोला है 10 ईयर्स हैंस, फिर से अब जब बाद में बोला है आफ्टर 10 ईयर्स, 10 ईयर्स के बाद में, तो सब में 10 ईयर्स जोड़ने पड़ेंगे हमें, इसमें भी जोड़ेंगे इसमें भी जोड़ेंगे, आफ्टर 10 ईयर्स। अब सोनल की एज कितनी हो जाएगी 10 साल बाद, 10 उसमें और ऐड हो जाएंगे, 7x + 10, और मनोज की एज कितनी हो जाएगी 10 साल बाद, उसमें भी हम ऐड कर देंगे 10, ये आ गया, ठीक है। अब क्या कहा है 10 ईयर्स लेटर, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाइए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 9:7। अब जब हमने 10 साल बाद जो उनकी एज है वो रेशियो में दी है, तो एज रेशियो में लिख लेते हैं। पहले सोनल की लिखेंगे और नीचे किसकी लिखेंगे, मनोज की, इक्वल। रेशियो कितना दिया उनकी एजेस का 9:7, मतलब 9x/7x, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, अब तो x से x कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आंसर निकालिए। 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 7x + 10 से, 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 5x + 10 से। अब करते हैं 7 7 जा 49x, 7 10 जा 70 इक्वल 9 5 जा 45x, 9 10 जा 90। तो 14x को एक साथ लिखेंगे, 49x - 45x इक्वल, नंबर ऐसे लिखिए, इधर चला जाएगा 70, माइनस का 70 हो जाएगा, ठीक है। 49 में से 45 जाएंगे और 9 में से 5 गए, 4 बचे, और 90 में 70 गए, 20 बचे, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20/4, 4 नीचे चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 4 5 जा 20, तो 5 ईयर्स। जब हमें x की वैल्यू पता चल गई, दोनों की मल्टीप्लाई x से हो रही है, तो दोनों की एज हम निकाल देंगे। तो सोनल की एज कितनी आएगी, देखो यहाँ पे सोनल्स एज कितनी थी 7x, मतलब 7 × x, तो 7 × 5, तो सोनल 35 ईयर्स की है, और मनोज की एज कितनी दी है, देखिए मनोज की एज है 5x, तो लिखेंगे 5 × x, तो 5 × 5 ईयर्स। तो मनोज है 25 साल का और सोनल की एज है 35 ईयर्स, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए मोस्ट ऑफ द एज, जो भी एज से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो मैंने फुलफिल करवा दिए आपके। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस खुद से पूछना है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं उसको एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी, ठीक है। ये चैप्टर अब एंड होता है, अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।
थैंक यू सो मच।